अच्छा बच्चों, अगला सवाल जो है, पांचवा सवाल, ये भी 15 नंबर के लिए है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और कई लोग उसको छोड़ देंगे, मैं जानता हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस वैसे तो बड़ा मासूम सा टॉपिक लगता है जब तक लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहता है। जैसे ही लाइन क्वाड्रेंट बदलता है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में आता है, या फिर लाइन का एक एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसे सवाल में लोग हिल जाते हैं। ठीक है, जब आप शुरू में पढ़ते ही है ना, तो आप इमेजिन ही नहीं कर पाते कि मतलब भाई आगे कैसे बढ़ना है। तो दिक्कत तो है, लेकिन इसके लिए एक फिक्स टेम्पलेट है। बिल्कुल वो टेम्पलेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और जब इसके मैं नोट्स बनाऊंगा, जब इसकी वन शॉट वीडियो बनेगी, तो उस नोट्स में भी आपको वो टेम्पलेट मिलेगा। उसका हमेशा इस्तेमाल करना, आप बच के तो निकल जाओगे। अगर 3D में नहीं भी सोच पाए सवाल को, तो बच के ज़रूर निकल जाओगे। वैसे मैंने इसके लिए पूरा एक अरेंजमेंट बनाया है, इसको घुमा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, लाइन का पॉइंट पी जो है यहाँ पे है, क्यू जो है वो यहाँ पे है। देखिए वीपी में चिपका है, एचपी से नीचे। पी जो है वो एचपी में चिपका है, और वीपी से कुछ सामने है। तो सब समझाएंगे आपको। लाइन की असल लंबाई के बारे में भी हमें जानकारी है। एक काम करें, चलते हैं, फिर मैं वापस इस पर आऊँगा। ठीक है, और फिर 10 मिनट लगेगा, इसको फिनिश कर देंगे। ओके, टेंशन मत लो। और ज़रा मैं स्लाइड शो स्टार्ट करता हूँ। ये वैसे सवाल आपको दिखा देते हैं। ये है 1 एंड पी ऑफ अ लाइन पी क्यू इज ऑन एच पी। लाइन के दो सिरे होते हैं, एंड ए और बी। इसमें पी और क्यू बोला है, तो एंड पी जो है वो एच पी में है, और 25 इन फ्रंट ऑफ वी पी है। बहुत बढ़िया। वाइल द अदर एंड क्यू इज इन वीपी। ठीक है, दूसरा एंड क्यू वीपी में है और 50 बिलो एच पी लिखा है। ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन पी क्यू। प्रक्षेप बनाने हैं आपको, मतलब फ्रंट और टॉप व्यू बनाना है। एंड फाइंड इट्स इंक्लिनेशंस विद एच पी, मतलब थीटा फाई कितना है ये सब भी बताना है। यदि ट्रू लेंथ पी क्यू का है 70 मिलीमीटर। बहुत बढ़िया। चले, एक बार जो डिटेल्स हमें दिए हुए हैं सवाल में, इनको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। फिर एक बार 3D में वर्जन पे लेके चलूंगा आपको, पूरा घुमा फिरा के अच्छे से दिखाएंगे कि कैसे उसका फ्रंट और टॉप व्यू बनता है, और उसके पश्चात हम फिर उसके प्रोजेक्शंस बना करके देखेंगे। ठीक, तो लाइन का एक एंड पी जो है वो कहाँ है, एच पी में है, इन द एच पी है, एंड 25 इन फ्रंट ऑफ द वी पी है। तो जिन बच्चों ने भी मेरे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के वीडियोस देखे हैं, देख लेना। वैसे नीचे प्लेलिस्ट, नीचे तो नहीं, चैनल में जाओगे तो प्लेलिस्ट में चले जाना, सर्च करना, मिल जाएगा। आप जानते हो कि कोई भी दूरी एच पी के रिस्पेक्ट में अगर होती है तो उसको मैं एच से डिनोट करता हूँ। तो पॉइंट पी यदि एच पी में है तो एच बराबर 0 हो जाएगा। वीपी से सामने है 25 किलोमीटर, तो डी बराबर 25 हो जाएगा। ठीक, ये बातें सबसे पहले हम लिख लेते हैं। दूसरी बात, अगर ऐसा है तो हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में पढ़ते हैं कि एक पॉलिसी होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है ये, पहली बात। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एच ऊपर रहता है सर, डी नीचे। एच के साथ डैश लगता है, डी के साथ डैश नहीं लगता है। एच मतलब फ्रंट व्यू, डैश लगाए तो, और नो डैश मतलब टॉप व्यू। बेसिक चीज़ें हैं। है तो सवाल लाइन का, लेकिन लाइन किससे मिलके बनाया हुआ है, एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में ही लाइन का पोजीशनिंग हमें पता है। अब आते हैं पॉइंट क्यू पे। कहाँ पे है सर, वह वीपी में है। वीपी में है तो उससे वीपी से दूरी कितनी होगी सर, नहीं होगी। कितनी होगी, 0 होगी। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा पॉइंट क्यू के लिए। लेकिन सर साथ में वो पॉइंट वीपी में तो है, लेकिन एचपी से 50 नीचे है। तो देखो 50 बिलो एचपी। कौन से क्वाड्रेंट का केस है, से ये फोर्थ क्वाड्रेंट का केस हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एच और डी दोनों नीचे होते हैं, याद रखिएगा। एच और डी दोनों नीचे, तो फ्रंट और टॉप व्यू दोनों नीचे होंगे, मतलब क्यू डैश भी नीचे और क्यू भी नीचे। इतना समझ गए? समझ गए। चलो इसको तो पहले मैं हटाता हूँ, इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, और ज़रा मैं इस मॉडल पे आता हूँ। अच्छे से देखो, जूम करें, ये देखो पॉइंट पी। अच्छा ये ऐसा तुमने स्कूल में इस प्रकार का हिसाब किताब देखा होगा। अरे अरे ये मत खोल, ये ऐसा वाला देखा होगा। अब मैं बता रहा हूँ, ज़रा समझो इसको। ये पॉइंट पी है, वैसे थोड़ी देर में दिखाते हैं उसको। ये एच पी में चिपका हुआ है, हाँ सर एच पी में चिपका है, और वीपी से कितना सामने है सर, 25 सामने। ये पॉइंट क्यू है, वैसे कहाँ पे चिपका है सर, वर्टिकल प्लेन में। और एचपी से कितना नीचे है सर, 50 नीचे। जो डेटा दिए हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा इसको घुमाते हैं। ये पॉइंट पी है इन दी एच पी एंड 25 इन फ्रंट ऑफ वीपी। ये है पॉइंट क्यू इन द वीपी एंड 50 बिलो एच पी। सो दिस इज व्हाट द कंडीशन इज। ठीक है, अगर आप इसके प्रोजेक्टर्स देखना चाहते हो, मतलब सामने से देखोगे तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ पे बनेगा, अगर ये देखना चाहते हो तो मैं ज़रा प्रोजेक्टर को ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, दिखा फिर से एक बार। ये पी का
फ्रंट व्यू और पी का टॉप व्यू तो वहीं बनेगा, जाहिर सी बात है। जब आप क्यू को देखेंगे तो सामने से देखेंगे तो वो तो वहीं पे बन जाएगा, लेकिन जब ऊपर से देखेंगे ऐसे तो उसको खींचना पड़ेगा ना एचपी में लाने के लिए, तो इसलिए हमने इसको खींचा है, ये यहाँ पे कट हुआ है, तो ये क्यू हो गया। तो आपका फ्रंट और टॉप व्यू तो हो गया, मतलब पॉइंट का फ्रंट और टॉप व्यू हो गया। अब आप बोलोगे कि सर ये डिस्टेंस कहाँ से आया, तो जब हम सवाल को बनाएंगे तो उसका डिस्टेंस निकल करके आएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। जहाँ तक फ्रंट व्यू का प्रश्न है तो फ्रंट व्यू कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखिए ग्रीन कलर में दिखाई दिया आपको फ्रंट व्यू। ये जो वाइट कलर की जो लाइन है ये ओरिजिनल लाइन है 70 मिलीमीटर की। जब आप उसको सामने से देखेंगे तो वो हरे रंग का ये सामने से देखेंगे ना तो आपको ये दिखाई देगा। मैं भी एक काम करूँगा, थोड़ी देर बाद बंद भी कर दूंगा। ये तो हो गया फ्रंट व्यू जो ग्रीन में दिखाई दे रहा है। तो फ्रंट व्यू कहाँ पे बन रहा है, पूरा का पूरा वर्टिकल प्लेन में बन रहा है, मेरे ख्याल में आप देख पा रहे हैं। टॉप व्यू का जहाँ तक प्रश्न है तो वो कहाँ पे बनेगा सर, वो एचपी में बनेगा। टॉप व्यू मतलब क्या होगा सर, पी से क्यू। तो टॉप व्यू जरा दिखाते हैं आपको, ये रहा टॉप व्यू, ठीक है, ये एचपी में बना। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको हम ऑफ कर सकते हैं क्या, मेन लाइन को अगर ऑफ कर दें, हाँ अब देखिए ये बना है प्रोजेक्शन हमारा। फिर से दिखाते हैं, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू पी डैश क्यू डैश, और ये हो गया आपका टॉप व्यू पी क्यू। ओरिजिनल लाइन जो थी मैंने उसको हटा दिया, आपको अगर वापस से देखना है तो मैं ओरिजिनल लाइन को भी ऑन कर देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूँ, इतना देखने के बावजूद 3D में तो आप देख रहे हो, इतना देखने के बावजूद भी अगर मैं बोलूँ कि अब जाके आप अगर इस सवाल को बनाना ड्राइंग शीट में बना करके दिखाओ तो आप लोग नहीं बना पाओगे, अधिकतर लोग नहीं बना पाएंगे। लाइन से क्वेश्चन में हमेशा एक टेम्पलेट का इस्तेमाल करना है, चर्चा करेंगे अभी उसकी, ठीक है। तो बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखना है। मेरे ख्याल में इस पर तो हमने काफ़ी चर्चा कर ली, अब सीधा हम चलते हैं सवाल तरफ, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और मुद्दे की बात करते हैं। ये सब तो हमने लिख दिया, पॉइंट पी पॉइंट क्यू, और ट्रू लेंथ हमें 70 mm दिया हुआ है। ज़रा इस टेम्पलेट पे ध्यान दीजिए आप सभी के सभी, ये सब मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। लाइन के बारे में आपको मेरे एप्लीकेशन में सब कुछ मिल जाएगा, बड़े डिटेल में मिल जाएगा, और इनफैक्ट ये हर एक डायग्राम के लिए प्रॉपरली 3D डायग्राम्स है मेरे पास, वो भी डायनामिक डायग्राम, जिसके ज़रिए मैंने समझाया है कहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो अल्फ़ा है तो क्यों है, हर चीज़ को प्रॉपर रीजनिंग के साथ। इन दोनों को जब मिला लेते हैं ना तो ये बनता है। तो कोई भी लाइन जब इंक्लाइन टू एचपी एंड वीपी दोनों का केस होता है तो आपको इस टेम्पलेट को बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है जी। और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट अभी का अभी ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे हमारे सवाल में जो लाइन का नाम है वो है पी क्यू, तो एक काम करते हैं, ए को पी मान लेते हैं और बी को क्यू, ये चलेगा। अब देखो ये सब बहुत काम की चीज़ें हैं, लोकस ऑफ ए इन फ्रंट व्यू, लोकस ऑफ बी इन फ्रंट व्यू, ए इन टॉप व्यू, बी इन टॉप व्यू। अब आप याद रखना है ए की जगह हम पी कर दिए हैं, ठीक है। तो सवाल को बनाने में हमारी मदद हो। अब देखिए एक्स वाई लाइन मैंने काफ़ी ऊपर बनाया, बिल्कुल सेंटर पे नहीं बनाया, उसका एक कारण है कि जो डायग्राम बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट है, सब कुछ यहीं पे बन जाएगा, चिंता ना करें। सबसे पहले मैं पॉइंट पी को फिट करता हूँ, तो पॉइंट पी के लिए मुझे पता है कि सर एच की वैल्यू कितनी है 0 और डी कितना है 25, तो एच तो 0 हो जाएगा, मतलब एक्स वाई में आ जाएगा, तो पी डैश एक्स वाई में आ जाएगा। और पी कितना नीचे आ जाएगा सर, 25 नीचे आ जाएगा। तो चलो इसको सबसे पहले मैं फिट कर देता हूँ, ये पी डैश हो गया, तो एक पॉइंट लगा लेना और फिर 25 नीचे चले जाना, पी मिल जाएगा, ये ऐसा करके जोड़ लेना। पी डैश लिखा है तो लोकस ऑफ पी इन फ्रंट व्यू, और पी लिखा है तो लोकस ऑफ पी इन टॉप व्यू। समझ गए इतना अगर समझ गए हो तो आगे कभी समझ जाओगे। अब बात करते हैं क्यू। अब आप बोलोगे सर क्यू कहाँ बनाए, यहाँ पे बनाए, यहाँ पे बनाए। तो देखो पी और क्यू के बीच के प्रोजेक्टर की दूरी तो दी नहीं है, तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, आपको क्यू के बारे में क्या जानकारी दी हुई है सर, हमें ये बोल रखा है इन्होंने कि भाई क्यू जो है वो वीपी में है और एचपी से 50 नीचे है। तो एक काम करो, एचपी से 50 नीचे है ना, ठीक है, तो इसी को हम यूज़ करते हैं। एचपी से 50 नीचे हम एक लाइन खींच देते हैं, ये इस लाइन में कहीं ना कहीं तो होगा उसका फ्रंट व्यू। एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे नहीं पता, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो पता लगा लेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। अब यहाँ से आगे कैसे अप्रोच करें, एक और चीज़, ये अगर एक्स वाई है तो देखो फिर से आते हैं, क्या बोला था, क्या जीरो है, डी जीरो है। अगर डी जीरो हो जाएगा तो डी के साथ क्या रहता है, क्यू रहता है, मतलब टॉप व्यू, ठीक है। तो टॉप व्यू एग्जैक्टली एक्स वाई पे ही आ जाएगा, समझ गए, डी क्या है, जीरो है, तो डी के साथ कौन सा व्यू, टॉप व्यू, मतलब क्यू वाला आ जाएगा, और तो टॉप तो मतलब वो एक्स वाई पे ही आ जाएगा, तो उसको भी सबसे पहले आप बना लो। तो लोकस ऑफ क्यू इन टॉप व्यू मैंने यहीं पे लिख दिया, कहाँ पे होगा देखते हैं, सब वर्कआउट होगा अपने आप।
ठीक, सब हो जाएगा वर्कआउट, चिंता ना करें। अब मुझे बताओ तुम्हारे पास ट्रू लेंथ कितना है? 70 का है, ठीक है, नहीं याद नहीं आ रहा है, ये है ट्रू लेंथ 70 mm का। तो बस आपको अपने कंपस में 70 mm का आर्क लेना है, कंपस में राउंडर ले लिए। अब आप क्या करेंगे? तो सर अब हम इस पी डैश को ना सेंटर मानते हैं और एक आर्क लगाएंगे यहाँ पे, ये पी डैश है ना, ठीक है, लोकस ऑफ पी इन फ्रंट व्यू है, तो लोकस ऑफ क्यू इन फ्रंट व्यू कहाँ है वो देखो, और वहीं पे आर्क लगा लो। क्या मिल गया? क्यू डैश, क्यू वन डैश इसको लिखना, ट्रू लेंथ है। और इसको ग्रीन कलर से मैंने किया है भाई, आपके पास तो कलर का कोई चॉइस ही नहीं है, ड्राइंग शीट में बनाना है, बन गया। ये आर्क जो लगाए कितने mm का लगाए? 70 mm का, हो जाएगा। हाँ सर। वैसे ही लोकस ऑफ क्यू इन टॉप व्यू है, ये लोकस ऑफ पी इन टॉप व्यू है। आप अब पी को सेंटर मानो और यहाँ पे एक और आर्क लगा लो, ठीक है, या आर्क का रेडियस कितना है सर? 70 mm है, खींच लो, हो गया। एक बार ट्रू लेंथ लग गया तो आपका काम अब आसान है तो कहने को तो 15 नंबर का सवाल है, लेकिन बहुत लोग इसको नहीं बना पाएंगे, और देखिएगा कितने कम समय में आप इसको बना सकते हैं। सर अब क्या करें? अब यहाँ पे लगेगा लॉजिक, ठीक है, मैं सबसे पहले आपको फ्रंट व्यू के माध्यम से टॉप व्यू बना करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए Q1 डैश है, कलर चेंज करते हैं, ये Q1 डैश, इसको आपको कहाँ प्रोजेक्ट करना है? P के टॉप व्यू में। किसमें? ध्यान से, Q1 डैश को आपको P के टॉप व्यू में प्रोजेक्ट करना है, Q1 डैश को P के टॉप व्यू में प्रोजेक्ट करना है। याद रखिए जो मैं बोल रहा हूँ, Q1 डैश को P के टॉप व्यू में, P के टॉप व्यू में प्रोजेक्ट करना है। तो ये Q1 डैश है तो ये Q1 हो गया, इतना समझ में आया? अच्छा, वापस से आओ, Q1 डैश को P के टॉप व्यू में हमने प्रोजेक्ट कर लिया, दिख रहा है? हाँ सर। अब P को सेंटर मानना है और PQ1 को रेडियस मानना है और इसको घुमा देना है, ठीक है, लोकस ऑफ क्यू इन टॉप व्यू में। चलो अब इसको ये ले लिए P और ये Q, इसको घुमा देना है किसमें? लोकस ऑफ क्यू इन टॉप व्यू, घुमा दो। तो ये जो पॉइंट मिला है ना बच्चों आपको, ये क्या मिल गया है? ये आपको लिटरली ये आपको मिल गया है टॉप व्यू Q। समझ में आया? इसको मैं रेड कलर से बनाऊंगा तो हमारा टॉप व्यू रेडी हो चुका है। कई लोग यहीं से शॉर्टकट ले लेंगे, सीधा बोलेंगे सर सीधा लाइन खींच देते हैं, ये अगर Q है तो इसको तो जाहिर सी बात है Q डैश होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, जैसे P डैश और P सेम लाइन पे है, वैसे Q और Q डैश भी सेम लाइन पे होंगे। हालांकि कई टीचर्स इसको पसंद नहीं करेंगे आपके इस प्रकार के अप्रोच को, तो ऐसे परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं मैं समझाता हूँ। अब देखिए वापस से टेम्पलेट पे आते हैं अपन, इसका काम तो कर लिया, यहाँ से इसको रोटेट कर लिया। इसको जरा देखो B2 डैश को, ये B2 है, B2 को आपको प्रोजेक्ट कहाँ करना है? ये जो आप ऊपर जा रहे हो कहाँ जा रहे हो? सर B2 को B2 डैश बना, मतलब Q2 को Q2 डैश हम बना रहे हैं, कहाँ पे? P डैश के फ्रंट व्यू में। फिर से Q2 को प्रोजेक्ट करो P डैश के फ्रंट व्यू में, लोकस ऑफ P इन फ्रंट व्यू। तो फिर से मैं लेके चलता हूँ, थोड़ा सा इस सवाल को आगे पीछे करके आपको बार बार देखना पड़ेगा भाई, होता है, क्या करें। अब फिर से सुनो, ये क्या है? लोकस ऑफ Q इन टॉप व्यू, लोकस ऑफ P इन फ्रंट व्यू तो यहीं पर ही है, तो उसको प्रोजेक्ट कहाँ करोगे? अरे ना नीचे जा पाओगे ना नीचे ऊपर जा पाओगे, बिल्कुल यहीं पे प्रोजेक्ट हो जाएगा, मतलब Q2 डैश यहीं पे आ जाएगा। समझ में आया? अब आप क्या करो, एक पैर रखो P डैश पे, कंपास का दूसरा पैर रखो Q2 डैश पे और घुमा दो, ये लो घुमा दो, ये यहाँ पे कट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अगर ये P डैश है तो इसको होना पड़ेगा Q डैश, और Q डैश को जैसे ही आप P डैश के साथ जोड़ेंगे तो ये बन गया आपका फाइनल टॉप, नहीं फाइनल फ्रंट व्यू, P डैश Q डैश फाइनल फ्रंट व्यू, P Q फाइनल टॉप व्यू। देखोगे ये बिल्कुल सीध में आएगा। अरे यार मैं को ये लो बना दिया मैंने, ठीक है। इसके अलावा सवाल में और क्या बोला था? फाइंड द इंक्लिनेशन विद HP VP, मतलब थीटा फाई निकाल के बताइए। ट्रू लेंथ दे रखा था उन्होंने, ठीक है। तो थीटा फाई क्या है? ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये P और एक मिनट, ग्रीन वाली लाइन जो है ये टॉप व्यू वाली लाइन है PQ2, तो ये जो है ये है फाई, और ये P डैश वाला है, ये जो ट्रू लेंथ है ये थीटा है। तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज लिख दी हैं, थीटा कितना है, फाई कितना है, अल्फा बीटा समझना चाहते हो तो ये जो PQ है ना ये टॉप व्यू है, तो ये क्या है? बीटा है, और ये जो P डैश Q डैश है ना ये फाइनल फ्रंट व्यू है। तो एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं, फाइनल फ्रंट व्यू है तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा। समझ में आया? ये ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे भाई, थोड़ा सम्मान के साथ अच्छे से लिखना है इसको, ठीक है। जब ये
आर्क बनाओगे ना उसके लिए भी कंपास का इस्तेमाल करना, सेंटर ले करके प्रॉपर अल्फा बीटा गामा लिखना यहाँ पे, और फिर यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ मैग्नीट्यूड आप लिख देना। ये परफेक्ट वैल्यूज़ है, मैंने एक ऑटोकैड से निकाली है। ठीक, क्वेश्चन को मैं पहले ऑटोकैड में बना लेता हूँ तो परफेक्शन से बनता है वो, कोई दिक्कत नहीं आती। समझ गए? ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग गया यार, ज़्यादा क्या करें, समझाना पड़ता है। अब नहीं समझाएंगे वो सारी चीज़ें तो बोलोगे कि सर आप तो कुछ भी कुछ कर रहे हो, कौन सा स्टेप कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो तो आप बता ही नहीं रहे हो। ये सब बोलोगे तो भाई फिर दिक्कत है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा समय लेके बता दिया। हालांकि ये जो पूरा टेम्पलेट बना है इसके पीछे की कहानी समझाने के लिए मुझे कम से कम आधा घंटा लगेगा, तो अभी मैं उस पर नहीं जाऊँगा। ठीक है।